हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आज हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सेकंड लेक्चर है एंड माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लिवरेज चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, द टर्म लिवरेज मीन्स पावर और इन्फ्लुएंस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लिवरेज चैप्टर में दो टाइप्स के लिवरेज देखेंगे। नंबर 1 ऑपरेशनल लिवरेज, जिसे हम ऑपरेटिंग लिवरेज के नाम से भी जानते हैं। नंबर 2 फाइनेंशियल लिवरेज, माय डियर फ्रेंड्स, ऑपरेटिंग लिवरेज, जब हम ऑपरेटिंग लिवरेज का बात कर रहे हैं, सो वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट ऑन सेल। माय डियर फ्रेंड्स, जब हम फाइनेंशियल लिवरेज का बात कर रहे हैं, सो वी आर टॉकिंग अबाउट इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट ऑन सेल। माय डियर फ्रेंड्स, लिवरेज का मतलब पावर और इन्फ्लुएंस ऑफ समथिंग। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये पावर और इन्फ्लुएंस हम दो टाइप से देखेंगे। टाइप 1, जैसा कि मैंने कहा, ऑपरेटिंग लिवरेज। माय डियर फ्रेंड्स, ऑपरेटिंग लिवरेज में हम क्या देखेंगे? फिक्स कॉस्ट का इन्फ्लुएंस ऑन सेल्स। माय डियर फ्रेंड्स, फाइनेंशियल लिवरेज में हम किसका इन्फ्लुएंस चेक करेंगे? तो हम इंटरेस्ट का इन्फ्लुएंस हम चेक करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, वी विल स्टार्ट विथ ऑपरेटिंग लिवरेज। एंड बिफोर स्टार्टिंग ऑपरेटिंग लिवरेज, दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हमें जानना होगा, विच इज रिलेटेड टू मार्जिनल कॉस्टिंग। माय डियर फ्रेंड्स, हमें ब्रेक इवन सेल्स ये जानना है, हमें पीवी रेशियो ये भी जानना है, एंड हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी MOS हमें ये भी जानना है, बिकॉज इन तीनों टॉपिक का लिंक है विथ रिस्पेक्ट टू ऑपरेटिंग लिवरेज। माय डियर फ्रेंड्स, हम ये तीनों टॉपिक के रेस्पेक्ट में मार्जिनल कॉस्टिंग में डिस्कस करेंगे एंड उसके वीडियोस भी हम अपने यूट्यूब चैनल KS क्लासेस में अपलोड करेंगे। बट उसका जो लिंक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑपरेटिंग लिवरेज के साथ, वो हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कवर करेंगे। सो बेसिकली हम यहाँ पर MOS, BS एंड PV रेशियो का लिंक देखेंगे विथ ऑपरेटिंग लिवरेज, एंड इसका पूरा डिस्कशन, पूरा एक्सप्लेनेशन हम अपने मार्जिनल कॉस्टिंग के वीडियो में कवर करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, ब्रेक इवन सेल्स, अगर हम ब्रेक इवन सेल्स का बात करें, सो वी आर टॉकिंग अबाउट दैट पार्ट ऑफ सेल which is going to cover the fixed cost। फिर से ध्यान से सुनिएगा, ब्रेक इवन सेल्स जब हम इसका नाम लेते हैं, so we are talking about that part of sale which can cover fixed cost। My dear friends, ब्रेक इवन सेल्स को हम दो टाइप से देखेंगे। नंबर 1 इन यूनिट्स, इट मीन्स हाउ मेनी यूनिट्स नीड्स टू बी सोल्ड टू रिकवर फिक्स कॉस्ट। माय डियर फ्रेंड्स, इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला है
number of units equals to fixed cost divided by contribution per unit. So my dear friends, break even sales means that part of sale which can cover fixed cost. यानी कि ब्रेक इवन सेल्स, इसका मतलब क्या है, वो पार्ट ऑफ सेल जो कि फिक्स कॉस्ट को कवर करता है। कैसे कवर करता है, इसका क्या डिटेलिंग है, कैसे ये फॉर्मूला बन के आया, ये सारा कुछ हम अपने मार्जिनल कॉस्टिंग में कवर करेंगे। बट अभी फॉर द टाइम बिंग आप बस ये समझ के चलो कि ब्रेक इवन सेल्स मींस दैट पार्ट ऑफ सेल व्हिच कैन कवर फिक्स कॉस्ट। एंड ये दो टाइप से निकल सकता है, इसका दो फॉर्मूलाज होते हैं। एक होता है विथ रेस्पेक्ट टू नंबर ऑफ यूनिट्स। नंबर ऑफ यूनिट्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो नंबर ऑफ यूनिट्स का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। हियर नंबर ऑफ यूनिट्स मींस नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड टू रिकवर फिक्स कॉस्ट। माय डियर फ्रेंड्स, ऑपरेटिंग लिवरेज के साथ ये क्यों लिंक है, इसका भी रीजन सुन लीजिए, बिकॉज ये कहीं ना कहीं फिक्स कॉस्ट का बात करता है। एनीथिंग विच टॉक्स अबाउट फिक्स कॉस्ट is somehow related to operating leverage. My dear friends, break even sales का जब हम बात करेंगे तो हम ये बात कर रहे हैं कि हम इतना सेल करें जिससे मेरा फिक्स कॉस्ट रिकवर हो। अब अच्छा, इसका पहले सेकेंड फॉर्मूला भी हम कवर कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। इसका जो सेकेंड फॉर्मूला है दैट इज इन वैल्यू। इसका फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। एंड क्योंकि यहां पर हम पीवी रेशियो लिख रहे हैं, सो हमें जानना है कि सर पीवी रेशियो का फुल फॉर्म क्या है। माय डियर फ्रेंड्स, पीवी रेशियो इक्वल्स टू प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। एंड इसका फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। माय डियर फ्रेंड्स, अब ध्यान दीजिएगा, हमने अभी कहा कि ब्रेक इवन सेल्स अपने को देखना है, वो हमने देखा। पीवी रेशियो ये भी देखना था, इसका भी फॉर्मूला हमें पता चल गया। अब हम स्टार्ट करेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी। माय डियर फ्रेंड्स, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का एक सिंपल फॉर्मूला अगर देखा जाए तो इट मींस टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। This is the most simplest formula of margin of safety. टोटल सेल से हम ब्रेक इवन सेल्स को लेस कर देंगे, दैट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? माय डियर फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं। अब हम जानने का कोशिश करते हैं कि व्हाट इज ऑपरेटिंग लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है। माय डियर फ्रेंड्स, जब हम ऑपरेटिंग लिवरेज का बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट फिक्स कॉस्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट रिकवरी ऑफ फिक्स कॉस्ट। माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच फॉलो करें तो हम ये बोल सकते हैं कि सेल से दो कॉस्ट लेस होता है एंड उसके बाद हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है। ध्यान दीजिएगा, वो स्टेटमेंट में जो मैंने लास्ट क्लास में करवाया था, वो स्टेटमेंट में हमने ये लिखा था, सेल से हम लेस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट को, तो ये निकल के आता है कंट्रीब्यूशन, एंड कंट्रीब्यूशन से हम लेस करते हैं फिक्स कॉस्ट, तो ये निकल के आता है मेरा EBIT, विच इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। माय डियर फ्रेंड्स, सेल से हम सबसे पहले जो कॉस्ट को लेस करते हैं दैट इज वेरिएबल कॉस्ट, और हम ये बोलते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट कवर्स ऑल द प्रोडक्शन कॉस्ट। माय डियर फ्रेंड्स, ये फिक्स कॉस्ट क्या है फिर? माय डियर फ्रेंड, फिक्स कॉस्ट मीन्स those costs which are related to utilization of the asset। ये जो cost है it basically related to utilization of
asset by company. So fixed cost means related to utilization of asset. सर आप कौन सा एसेट का बात कर रहे हो? आर यू टॉकिंग अबाउट करंट एसेट और यू टॉकिंग अबाउट फिक्स्ड एसेट? माय डियर फ्रेंड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट फिक्स्ड एसेट. मशीनरी, बिकॉज अगर हम मशीनरी को यूज नहीं करेंगे तो हम प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे. माय डियर फ्रेंड्स, वेरिएबल कॉस्ट में आखिर कौन सा कॉस्ट आता है? वेरिएबल कॉस्ट में रॉ मटेरियल कंजम्पशन आएगा, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आएगा, बट व्हाट अबाउट द डेप्रिसिएशन? माय डियर फ्रेंड्स, डेप्रिसिएशन कहां जाएगा? सो डेप्रिसिएशन विल कम अंडर फिक्स्ड कॉस्ट. ऑपरेटिंग लिवरेज ये बोलता है कि सेल से आपने वेरिएबल कॉस्ट को लेस कर दिया, बट आप जब सेल्स कर रहे हो तो आपके दिमाग में यह चीज जरूर होना चाहिए कि आपको फिक्स्ड कॉस्ट का रिकवरी करना है. माय डियर फ्रेंड्स, हम डिटेल में चलते हैं. थोड़ा सा डिफरेंस बिटवीन कंट्रीब्यूशन एंड ईबीआईटी. लास्ट क्लास में हमने सिर्फ ग्लिम्स देखा था, अब हम डिटेल में जाएंगे. माय डियर फ्रेंड्स, कंट्रीब्यूशन एंड ईबीआईटी का जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि कंट्रीब्यूशन जब हम लिखते हैं इट इज इक्वल्स टू सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट. अगर हम कंट्रीब्यूशन का हमसे बात करें तो कंट्रीब्यूशन कंप्लीटली इग्नोर्स फिक्स्ड कॉस्ट. वो ये चेक ही नहीं करता है कि फिक्स्ड कॉस्ट का रिकवरी हो रहा है कि, बिकॉज कंट्रीब्यूशन को मतलब ही नहीं है फिक्स्ड कॉस्ट से. कंट्रीब्यूशन सिर्फ ये बोलता है कि मेरा वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो रहा है कि नहीं. बट कंपनी ये बोल रहा है कि माय डियर फ्रेंड्स, कंपनी को ऑपरेट करने के लिए मेरा फिक्स कॉस्ट का भी एम्प्लॉयमेंट है. आप कंट्रीब्यूशन तो निकाल लिए, आप बोले वेरिएबल कॉस्ट को आप लेस कर दो, मैंने लेस कर दिया, बट फिक्स कॉस्ट कहां गया? फिक्स कॉस्ट का भी तो रिकवरी करना है. एंड इसीलिए जब हम ईबीआईटी को चेक करते हैं तो ईबीआईटी का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट. सो इट मींस कि कंपनी के लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है? तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज ईबीआईटी. अगर कंपनी को देखना है कि मेरा वेरिएबल कॉस्ट मीट हो रहा है कि नहीं तो कंपनी कंट्रीब्यूशन देखेगा, और अगर कंपनी को यह देखना है कि मेरा दोनों कॉस्ट रिकवर हो रहा है कि नहीं तो कंपनी चेक करेगा ईबीआईटी. माय डियर फ्रेंड्स, ईबीआईटी मींस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट. इट मींस कंपनी को ऑपरेशंस करके प्रॉफिट हो रहा है, दोनों कॉस्ट कंपनी रिकवर कर पा रहा है. एंड माय डियर फ्रेंड्स, ऑपरेटिंग लिवरेज सिर्फ और सिर्फ रिकवरी ऑफ फिक्स कॉस्ट नहीं बोलता है. ऑपरेटिंग लिवरेज ये चेक करता है कि मेरा दोनों कॉस्ट रिकवर हो रहा है कि नहीं. ऑपरेटिंग कॉस्ट में हम रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं बिटवीन कंट्रीब्यूशन एंड ईबीआईटी. ऑपरेटिंग लिवरेज में हम रिलेशनशिप चेक करते हैं बिटवीन कंट्रीब्यूशन एंड ईबीआईटी. ऑपरेटिंग लिवरेज का अगर हम फॉर्मूला चेक करें माय डियर फ्रेंड्स तो उसका फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी. माय डियर फ्रेंड्स, ऑपरेटिंग लिवरेज मींस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड कंपनी का कंट्रीब्यूशन का रिलेशनशिप. कंपनी वांट्स टू सी कि कंट्रीब्यूशन आपने इतना अर्न किया है कि वो मेरा फिक्स कॉस्ट को रिकवर कर ले. ध्यान से सुनिएगा फिर से. ऑपरेटिंग लिवरेज से कंपनी को यह पता चलता है कि जो फिक्स कॉस्ट का जो इन्फ्लुएंस है, जो दबाव है सेल पे, क्या वो दबाव मेरा कंट्रीब्यूशन सह पा रहा है कि नहीं. क्या हमने उतना कंट्रीब्यूशन अर्न किया है कि वो मेरा फिक्स कॉस्ट को रिकवर कर ले. दैट इज ऑपरेटिंग लिवरेज. एंड माय डियर फ्रेंड्स, ब्रेक इवन सेल्स भी तो यही है.
लिवरेज ये बोलता है कि इन्फ्लुएंस, फिक्स कॉस्ट का इन्फ्लुएंस जो मेरे सेल पे गिर रहा है, क्या वो सेल पे जो गिर रहा है वो रिकवर हो रहा है कि नहीं। ब्रेक इवन सेल्स क्या बोलता है? ब्रेक इवन सेल्स ये बोलता है कि भाई कितना यूनिट्स आपको सेल करना है जिससे आपका फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाए। ध्यान दीजिएगा, दो चीजें, ऑपरेटिंग लिवरेज इन्फ्लुएंस ऑफ द फिक्स कॉस्ट का बात करता है। तो ब्रेक इवन सेल्स क्या बात करता है? ब्रेक इवन सेल्स बात करता है हाउ मेनी यूनिट्स टू बी सोल्ड टू रिकवर द फिक्स कॉस्ट। ब्रेक इवन सेल्स पहले से बोल देता है भाई इतना यूनिट सेल करोगे तो फिक्स कॉस्ट का रिकवरी होगा। एंड ऑपरेटिंग लिवरेज बोलता है कि आप ऑपरेशन कर तो लीजिए, कंट्रीब्यूशन निकाल तो लीजिए, तब बताइए कि आपने फिक्स कॉस्ट का रिकवरी किया है कि नहीं। एंड इसीलिए हम बोलते हैं ब्रेक इवन सेल्स एंड ऑपरेटिंग लिवरेज का लिंक है, बिकॉज दोनों ही फिक्स कॉस्ट का बात करते हैं। ठीक है, सो माय डियर फ्रेंड्स, इसमें हम डिटेल में अपना डिस्कशन करेंगे विद द नेक्स्ट लेक्चर, बिकॉज अभी और लंबा हो जाएगा फिर यह लेक्चर। सो विद दिस आई एम गोइंग टू एंड दिस लेक्चर राइट हियर ओनली। Thank you so much for watching KS classes, my dear friends, and if you are really liking my videos, then please do share, do like and do comment. Thank you.